हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मानव दृष्टि दोष के बारे में। हम इसके पीछे के वीडियो में मानव नेत्र की संरचनाओं के बारे में पूरी डिटेल से पढ़े हुए हैं, ठीक ना। लेकिन इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मानव दृष्टि दोष के बारे में। जो लोग इसके पीछे के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 मानव नेत्र के नहीं देखे हैं, जा करके उनको देख लीजिए, फिर इसको देखने में मजा आएगा आपको, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे मानव नेत्र में होने वाली दृष्टि दोष, यानी कि मानव नेत्र में होने वाली दोष। देखिए, सबसे पहले चलिए हम दृष्टि दोष को समझते हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है। देखिए, दृष्टि दोष जो है आपका दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। एक है आपका दृष्टि, दूसरा का है दोष। मैं बता दूं आप लोगों को कि दृष्टि का मतलब होता है आंख और दोष का मतलब होता है, तो आप तो जानते ही हैं, दोष का मतलब होता है बुराई। यानी कि हम कहें कि अगर हमारे आंखों में कोई बुराई पाई जाती है, अगर हमारे आंखों में कोई बुराई पाई जाती है तो हम उसी को कहेंगे दृष्टि दोष। अब हमारे आंखों में कितनी प्रकार की बुराई पाई जाती है, अब ये जानना है। देखिए, फिजिक्स की दुनिया में हमको ये पढ़ना है कि मानव नेत्र में जो दृष्टि दोष होता है, 4 प्रकार के दोष होता है। यानी कि फिजिक्स में हमको पढ़ना है मानव नेत्र में दृष्टि दोष जो पाए जाते हैं आपको 4 प्रकार के होते हैं। और भी कुछ दृष्टि दोष पाई जाती हैं, जैसे कि बायोलॉजी में हमको पढ़ना है, तो मैं जब बायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तो उसमें और भी बताऊंगा। लेकिन फिजिक्स में हमको यानी कि 4 प्रकार के ही दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने होते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो दोष हैं किस प्रकार से हमारे आंखों में उत्पन्न होती है। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे नेत्र में यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, यानी कि हमारे नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और ये जो दोष है, आंख में जो दोष उत्पन्न होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनने के कारण उत्पन्न होता है। अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसका प्रतिबिंब अगर हर एक स्थिति में रेटिना पर बन जाए तो हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं। और जब हमारे नेत्र में अगर दोष उत्पन्न हो जाता है किसी प्रकार का, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना पर नहीं बनता है। हो सकता है कि रेटिना के पहले और रेटिना के बाद या रेटिना के किसी अन्य जगह पर बनता है, तभी हम कहेंगे कि दृष्टि दोष हमारे आंख में हो गया है। और इस प्रकार की जो दोष हैं, आपको 4 प्रकार को दृष्टि दोष के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि मानव नेत्र में 4 प्रकार के ही दृष्टि दोष पाए जाते हैं, ठीक ना। और सबसे पहले का जो दोष होता है आपका क्या, यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। दूसरा का होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा का होता है ज्यादा दृष्टि दोष, और चौथा जो होता है अबिंदुकता होता है। हम बारी बारी से इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये दोष कैसे होते हैं और इसका कारण क्या होता है और इसका उपाय क्या होता है, ठीक है। इस पूरा डिटेल से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति में हुआ हो तो वो किस तरह से अनुभव करेगा। देखिए, ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष होता है, अगर जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से अगर पीड़ित होता है, ठीक ना, वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, ठीक ना। मतलब निकट की वस्तु को मतलब कितना दूर, कितना कहेंगे, यानी कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है। यानी कि हमारी जो नेत्र में निकट बिंदु होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में वह 25 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक ना। अगर आपका आंख स्वस्थ है तो 25 सेंटीमीटर से निकट वस्तुओं को आप नहीं देख पाइएगा। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष होता है जिन व्यक्तियों में, ठीक ना, वो 25 सेंटीमीटर के यानी कि नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं, उसके बाद की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, ठीक ना। यानी कि अगर मान लीजिए बहुत लोगों में यही सब प्रॉब्लम होता है, ठीक ना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष हुआ है तो इसका मतलब मुझे नजदीक का वस्तु दिखाई नहीं देगा। नहीं, यानी कि जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ होगा वो नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेगा। दूर की वस्तु उसको कैसी दिखाई देगी, तो धुंधली टाइप की दिखाई देगी, लेकिन कैसी दिखाई देगी, धुंधली टाइप की दिखाई देगी, उसको साफ साफ नहीं दिखाई देगी। बात समझ रहे हैं ना कि हाँ निकट दृष्टि दोष क्या है। फिर से चलिए समझते हैं इसको। यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होते हैं, निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देते हैं। कितनी दूर की, तो 25 सेंटीमीटर की बाद की दूर की। कितनी दूर, तो 25 सेंटीमीटर की बाद की दूर की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देखते हैं।
समझ में आया ना। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 25 सेंटीमीटर तक के नजदीकी वस्तु को ही देख पाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने अगर बुक हो, ठीक ना, या फिर मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसमें कोई भी पेज निकालिए और पढ़ने को कोशिश कीजिए, ठीक ना। जब आप लाइएगा, नजदीक लाइएगा, पूरा नजदीक, तो आपके आंख उसको पढ़ने में बहुत कठिनाई होगा या पढ़ भी नहीं पाएगा, यानी कि वो दिखाई ही नहीं देगा, पूरा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप 25 सेंटीमीटर पर लाते हैं तो समझिए कि आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक ना। तो ये होता है आपका निकट दृष्टि दोष। अब चलिए हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो क्यों होता है। देखिए यहां पर हम बनाते हैं आपका, मान लीजिए कि मानव नेत्र की संरचना है, ठीक है। ये ऐसे कुछ करके ये आपको कार्निया होता है, थोड़ा सा आगे की ओर उठा होता है, और यहाँ की जो भाग होती है रेटिना होती है, ठीक ना। अगर किसी वस्तु से प्रतिबिंब आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका होता है क्या, नेत्र लेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, ठीक ना। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आ रहा है इधर से किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आ रहा है तो नेत्र लेंस क्या करता है, क्या कि इस वस्तु के प्रतिबिंब को, ठीक ना, यानी कि फोकस करता है। कहाँ पर, तो रेटिना पर। कहाँ पर करता है, तो रेटिना पर फोकस करता है। इस लेंस का काम ही होता है क्या कि जो वस्तु से टकरा करके जो प्रतिबिंब आ रहे हैं, जो प्रकाश आ रहे हैं, ठीक ना, उसको फोकस करना कहाँ, रेटिना पर। रेटिना पर जब फोकस करेगा तो हम साफ साफ देख लेंगे। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति में अगर हुआ होता है तो क्या होता है क्या कि नेत्र लेंस क्या होगा कि आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा। बबुआ ध्यान दो, यानी कि आवश्यकता से अधिक अगर मोटा हो जाएगा तो ये क्या होगा, क्या कि इसका प्रतिबिंब जो है ना रेटिना के पहले ही बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, पहला ही बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका फोकस दूरी घट जाता है और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। अब बताइए, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक ना, कि अगर लेंस मोटा हो जाए, ठीक ना, जब मोटा हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पहले ही बनेगा। आप जानते हैं कि हर एक स्थिति में फोकस को कहाँ पर होना चाहिए, रेटिना पर होना चाहिए, तब ना इसका प्रतिबिंब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक ना। तो यही कारण होता है कि अगर आपका नेत्र लेंस यानी कि लंबा हो गया, आवश्यकता से अधिक लंबा या मोटा हो जाता है, ठीक ना, तो इसकी रेटिना के बीच की दूरी, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। यानी कि नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएंगे। तो इसी प्रकार से होता है हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष। उम्मीद करते हैं कि इन सारे बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष के उपचार क्या होता है। कि निकट दृष्टि दोष अगर किसी मनुष्य में निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसका इलाज फिलहाल में क्या होता है। देखिए, किसी भी प्रकार को दवा खाने से इसका इलाज नहीं होता है, ठीक ना। इसका कुछ फिजिकली इलाज होता है जिससे इसको दूर किया जा सकता है। क्या, तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष अगर हुआ हो तो उसको क्या करना होगा कि अवतल लेंस के चश्मा बना करके पहनना पड़ेगा। यानी कि उसको एक चश्मा पहनना होगा जो किसका बना होना चाहिए, अवतल लेंस के चश्मा बना होना चाहिए, ठीक ना। अब ये क्या करता है अवतल लेंस के चश्मा, कि जो भी यानी कि किसी वस्तु से जो प्रकाश टकरा करके आ रही है समांतर किरणें, इस लेंस से जैसे ही प्रवेश करेगी तो उस प्रकाश को इतना अपसरित करेगा, यानी कि इसके फोकस को क्या करेगा, बढ़ा करके, और डायरेक्ट कहाँ भेजेगा, कहाँ भेजेगा, डायरेक्ट भेजेगा रेटिना के ऊपर। किसके ऊपर भेजेगा, रेटिना के ऊपर। जब उसका फोकस रेटिना पर चला जाएगा, ठीक ना, तब बताइए, अब तो बन जाएगा ना, अब तो बन जाएगा इसका प्रतिबिंब रेटिना पर। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा तो अब कहेगा कि हाँ, अब चश्मा लगैला से हमको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यानी कि अगर जैसे ही फिर वो चश्मा हटाएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो समझ गए बात, इसका इलाज भी समझ गए कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे को पहनना होगा। और ये अवतल लेंस के चश्मे क्या करेंगे, तो समांतर जो वस्तुओं से टकरा करके जो समांतर किरणें आएगी उसको इतना अपसरित करेगा कि उसका फोकस डायरेक्ट कहां पर जाएगा, रेटिना पर जाएगा, और रेटिना पर जाएगा तो वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो कहेगा कि अब हम साफ साफ देख रहे हैं। समझ गए बातों को। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या, दूरदृष्टि दोष के बारे में। समझ रहे हैं। देखिए, दूरदृष्टि भी दोष होता है एक, जो मानव नेत्र में पाए जाते हैं, ठीक ना। और जो भी व्यक्ति अगर दूरदृष्टि दोष से अगर पीड़ित हैं तो इनको क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को ये साफ साफ देखते हैं।
अगर दूर की वस्तु होगा तो साफ साफ इनको दिखाई देगा, लेकिन नजदीक की वस्तु होगा तो इनको साफ दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हैं ना, मतलब कि निकट दृष्टि दोष जिसमें होता है वो निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा, दूर दृष्टि जिसमें होता है दोष वो दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देगा। बस यही समझना है ना। कितने लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ है, एक मतलब निकट, और दृष्टि दोष मतलब निकट के वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ना, निकट दृष्टि दोष हुआ है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है, और दूर दृष्टि दोष हुआ है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए हम समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष जिसको हुआ है वो किस प्रकार की वस्तु को देख पाता है। तो किस प्रकार की वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ देख लेगा, लेकिन नजदीक जैसा ही आएगा, ठीक ना, उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगेगा। समझ में आ रहा है ना। और ये किसके प्रॉब्लम से होता है दूर दृष्टि दोष, अगर बाय द वे मानव नेत्र के लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अगर बाय द वे ये आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा तो जो भी प्रकाश अगर समांतर किरण आ रही है कांची से, वस्तु से टकरा करके, तो ये पतला है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पतले लेंस की फोकस दूरी बढ़ता है और मोटा लेंस की फोकस दूरी घटता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देख लीजिए, यानी कि बढ़ जाएगा तो इसका फोकस कहाँ चला जाएगा, रेटिना के बाहर। कहाँ चला जाएगा, रेटिना के पीछे। रेटिना के पीछे जाकर के बनेगा। जबकि हमको साफ साफ देखना हो तो रेटिना पर ही बनना चाहिए, क्योंकि रेटिना पर ही तो प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। और जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा प्रतिबिंब, तब तक कैसे देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। तो जिनको अगर दूर दृष्टि दोष हुआ हो, ठीक ना, तो उनका जो लेंस है आपका क्या होता है, क्या कि पतला हो जाता है आवश्यकता से अधिक, ठीक ना, जिसके चलते नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो समझिए कि नजदीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा। समझ गए ना। अब इसको क्या करना होगा, अब बताइए। अगर इस तरह से व्यक्ति जो पीड़ित है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसको एक उत्तल लेंस के चश्मा लगवाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस के चश्मा बनवाना पड़ेगा। यानी कि जो व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से अगर पीड़ित है तो वो जाएंगे डॉक्टर के पास और कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमको उत्तल लेंस के चश्मा बनवा दीजिए। काहे कि हमको दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन नजदीक का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो क्या करेंगे, क्या कि उत्तल लेंस के चश्मे बनवाएंगे। और ये उत्तल लेंस क्या करेगा कि जो भी समांतर किरणें हैं उसको इस प्रकार से अपसरित करेगा, ठीक ना, कि डायरेक्ट उसका फोकस कहाँ होगा, रेटिना पर होगा। कहाँ होगा, रेटिना पर फोकस करेगा। ठीक है, जब रेटिना पर फोकस करे तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। जब रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा तो उत्तल लेंस के चश्मे से वो देख पाएगा किसी भी वस्तु को साफ साफ। तो ये दो प्रकार के आप लोगों ने जाना कि दो प्रकार के निकट दृष्टि दोष होते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जानते हैं किस में, कि ये कौन सा बीमारी होगा तो कौन सा लेंस लगाएंगे। ठीक है, तो आप एक ट्रिक रखिएगा, ठीक ना। ये है निकट, ठीक ना, और ये है दूर, ठीक ना। ये बहुत सारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है, ठीक ना। तो आपको क्या कहना होगा, अवतल लेंस। क्या, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करना होगा। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के चश्मे का व्यवहार करना होगा, तो उत्तल लेंस। ठीक ना, उत्तल लेंस। समझ रहे हैं ना बात को। मतलब आप एक ट्रिक याद रखिएगा कि देखिए 3 गो अक्षर वाला 4 गो वाला लेंस, ठीक ना, और 2 गो अक्षर वाला 2 गो अक्षर वाला 3 गो वाला। समझ रहे हैं ना। यानी कि जो 3 गो अक्षर से लिखा होगा वो 4 गो वाला से लेंस, एगो बढ़ा करके अक्षर, और उसके बाद 2 गो अक्षर वाला 3 गो। बहुत सटीक तरीके से ये याद रहेगा, किसी को भी याद रहता है कि 3 गो वाला 4 गो और 2 गो वाला 3 गो, 3 गो वाला 4 गो, 2 गो वाला 3 गो, आपको जल्दी याद रहेगा। निकट निकट तो अव त अल, यानी कि 4 गो वाला, दूर अरा दूर तो उ त अल उत्तल लेंस। समझ गए ना बात को। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं जारा दृष्टि दोष के बारे में कि जारा दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, देखिए जिन व्यक्तियों में अगर जारा दृष्टि दोष हुआ है
वो क्या होते हैं कि ये दोनों से प्रभावित होते हैं। ये ज़्यादातर करके जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं तो ये इससे पीड़ित होते हैं, इससे जारा दृष्टि दोष से। फिर से इस बात को समझिएगा, यानी कि जारा दृष्टि दोष, जिस व्यक्ति को जारा दृष्टि दोष हुआ होगा वो दोनों से प्रभावित होगा, ना उसको निकट का वस्तु दिखाई देगा और ना ही उसको दूर का वस्तु दिखाई देगा। और ये क्यों नहीं दिखाई देगा कि जब उम्र बढ़ता है इंसान का तो उसकी जो लेंस होती है, लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है और साथ में लेंस की जो लचक होती है वो भी घट जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों दोष जो होते हैं उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, और इस दोष के निवारण क्या होता है, इस दोष को कैसे दूर कर सकते हैं कि जब दोनों दोष हैं तो दोनों प्रकार के लेंस लगाना पड़ेगा। यानी कि इस लेंस को बाइफोकल लेंस कहा जाता है, यानी कि इन दोनों लेंस से बने लेंस को बाइफोकल लेंस, यानी कि अगर जारा दृष्टि दोष को अगर दूर करना हो आपको तो इन दोनों लेंसों से बने चश्मे का व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक ना, ये दोनों लेंसों से बने चश्मे को हम कहते हैं बाइफोकल लेंस के चश्मा कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जब बाइफोकल लेंस के चश्मा लगाइएगा तो फिर वो व्यक्ति जो होगा साफ साफ क्या करेगा, देख पाएगा। ठीक ना, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो होते हैं आपका 3 प्रकार के ही दृष्टि दोष होते हैं, और लेकिन एक और होता है अबिंदुकता। ठीक ना, कहीं कहीं आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलता है और कहीं कहीं नहीं मिलता है। ये जो बीमारी है बहुत कम लोगों में होता है अबिंदुकता। ठीक ना, इसका नाम ही है अबिंदुकता। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अगर अबिंदुकता से पीड़ित है तो उनको कोई भी वस्तु जो है ना एक जगह नहीं दिखाई देगा। अबिंदुकता मतलब इसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, लेकिन कहाँ बनता है तो रेटिना के जहां तहां बनता है, एक जगह नहीं बनता है ना। कभी रेटिना के किसी भाग में बन जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि रेटिना है तो रेटिना के इस भाग में बन सकता है, इस भाग में बन सकता है, कहीं भी एक जगह बनबे नहीं करेगा। कब वो यहाँ बनेगा, कब वो यहाँ बनेगा, कब वो यहाँ बनेगा। तो इसलिए वस्तु जो है उसको सही ढंग से नहीं दिखाई देता है। ठीक ना, यानी कि अगर वो बराबर चीज को देखेगा तो खाल नजर आएगा और खाल चीज को देखेगा तो ऊंच नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। और इस तरह से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर करके पगला जाते हैं। अगर जिस दिन आपको अबिंदुकता अगर हो जाएगा तो आप पगला जाइएगा। फिर कहिएगा कि सर जी हम पगला कैसे जाएंगे। देखिए पगला कैसे जाइएगा, इसमें कोई भी वस्तु एक जगह दिखाई ही नहीं देता, कोई वस्तु एक जगह दिखाई नहीं देता। मतलब अगर कोई वस्तु कहेगा कौन सी कि ई पकड़ो तो जाओ पकड़ने, तो वो जहां पर है वहां दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक ना, वो कहीं दूसरा जगह दिखाई देगा। ठीक ना, आपकी मम्मी देगी खाना कि लो बेटा ये खा लो। ठीक ना, जब हाथ लगाइएगा तो पता चलेगा वहां पर थाली नहीं, वहां पर मिट्टी ही पकड़ाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं क्या चीज में, अबिंदुकता। अब बताइए तो अगर जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए कि किसी कोई वस्तु दे रहा है, हम जा रहे हैं पकड़ने तो पकड़ाइए नहीं रहा है, आगे खाना है और खाना जा रहे हैं पकड़ने तो माटी की पकड़ा रहा है, तो बताइए पगलाइएगा कि नहीं पगलाइएगा। तो इस तरह के दोष उत्पन्न होता है किसमें, अबिंदुकता में। ठीक ना, और इसका भी निवारण होता है, इसका भी निवारण होता है। इसका क्या निवारण होता है कि देखिए इस तरह से पीड़ित जो व्यक्ति, सबसे पहले तो इसमें बहुत कम लोगों में होता है, लगभग में अगर देखा जाए तो हजारों में किसी एक को हो गया तो हो गया, नहीं तो ये तो तीनों है तो ये मैक्सिमम अगर अपने घर के अगर आसपास में खोजिएगा तो 15-20 को मिल जाएगा सब, ये तीनों। लेकिन ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ठीक ना, अगर इसको अनुभव करना हो तो आप क्या कीजिएगा कि कम दाम का एक चश्मा आता है, मेला में मिलता है। मेला में पहले हम लोग खरीदते थे 5-10 रुपया में, पहन लेते थे। ठीक ना, तो पहनने के बाद क्या होता है कि क्षैती जो चीज है जैसे कि बराबर धरती, वो लगता है कि खाल है। ठीक ना, और जो खाल है वो लगता है कि ऊंच है। समझ रहे हैं ना। अगर इस चीज को अनुभव करना है ना तो 5-10 रुपये का मार्केट में मिलता है चश्मा। ठीक ना, उसको खरीद लीजिएगा, आप पहन करके इसका आभास पूरा डिटेल से कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए अब हम बताते हैं कि इसका दोष के निवारण क्या है। देखिए इस दोष को दूर करने के लिए एक बेलनाकार चश्मे को बनवाना पड़ता है। किस प्रकार के, बेलनाकार चश्मे को बनवाना होगा। ठीक ना, यानी कि बेलनाकार चश्मा इस प्रकार का होगा। ठीक ना, यानी कि इस तरह के चश्मे को क्या करना होता है, बनवाना होता है, और बनवा करके आंख में लगवाइएगा तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे बातों को आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं।